Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy and आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते होंगे, चाहे करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो। तो आज की रीडिंग में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। ये एक येस नो रीडिंग होने वाली है। तो अभी आप लोगों के सामने 8 क्रिस्टल्स की पिक्चर आएगी। 8 क्रिस्टल्स हैं, ऐसे ऐसे लाइन वाइज लगे हुए आने वाले हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक क्रिस्टल चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 क्वेश्चंस हैं, एक करियर को लेकर, एक हेल्थ को लेकर और एक लव लाइफ को लेकर। तो आप अपने हर एक क्वेश्चन के लिए एक क्रिस्टल चूज कर लीजिए। इंट्यूटिवली आपको चूज करना है। बिलीव इन योर इंट्यूशंस, बिलीव इन द डिवाइन। वो आपको सही क्रिस्टल के टूवर्ड गाइड करेंगे और फिर वही क्रिस्टल आपके उस क्वेश्चन का आंसर होगा। येस नो क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को उसी तरीके से फ्रेम करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब के लिए पूछना चाह रहे हो तो ऐसे पूछना दैट विल आई गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी और विल आई गेट अ जॉब इन द अपकमिंग 3 months और इन द अपकमिंग 1 month। तो आपने अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम करना है क्योंकि हम रीडिंग येस नो में ही करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं तो आप सीधा अपनी रीडिंग पे देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपने चूज किया है क्लियर क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टल, सो दिस इज योर रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर देने चाह रहे हैं डिवाइन आपको। क्या आपका आंसर है पाइल नंबर 1 के क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाइल नंबर 1, व्हाट इज द आंसर ऑफ पाइल नंबर 1's क्वेश्चन? I'm going to pull 2 more cards from these oracle decks. Pile number 1 क्वेश्चन के लिए क्या गाइडेंस है? What is the guidance for pile number 1's question? Pile number 1. Answer for pile number 1 questions. Okay. 2 cards want to come out for you, pile number 1. So दोनों ही ले लेते हैं। Okay. Okay, pile number 1, very positive reading. So as we can see very clearly आप लोगों के लिए this is a yes, especially अगर आपके फाइनेंसेस को लेकर आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक yes है आप लोगों के लिए। आप लोग करंटली किसी भी अगर सिचुएशन को लेकर डील कर रहे हैं, किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी तरह की सिचुएशन से आपका अगर आंसर है, क्वेश्चन है, सो द आंसर इज yes। और साथ ही साथ ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस भी आ रही है that you need to stop being so stubborn and controlling. If you are someone जो कि at times बहुत ज़्यादा stubborn है, बहुत ज़्यादा controlling हो जाते हो, तो आपने उस चीज़ को रोकना है, उस चीज़ को stop करना है, because somewhere आपकी खुद की stubbornness की वजह से चीज़ें शायद आपके लिए अटक रही हैं। तो जैसे ही आप उस चीज़ को let go करोगे, अपनी स्टबर्ननेस को लेट गो करोगे, आपका काम बनता चला जाएगा। वैसे आपके लिए येस आ रहा है, स्पेशली इफ योर फाइनेंसेस को लेकर अगर आप पूछ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्मूथ और क्लियर येस है। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन लव लाइफ को लेकर है, सो यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू कम इन दिस एनर्जी इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन शादी को लेकर है कि मेरा पार्टनर मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, सो डेफिनेटली कर लेंगे, बट आपने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग होगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एट टाइम्स एडजस्ट करना पड़ता है, आपको भी एट टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग ढले, तो यू ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट देयर सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्ट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल। आप अगर ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपके अकॉर्डिंग ढल जाए पूरी तरीके से, बट आप अपने आप को चेंज ना करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने भी चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, टाइम टू गो। यहाँ पे आपको डिवाइन विस्पर्स से मैसेज आ रहा है, टाइम टू गो। मैंने यहाँ पे भी आपको बोला कि कहीं ना कहीं इफ यू आर समवन जो बहुत कंट्रोल करते हैं, चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम टू गो, दिस इज द टाइम टू लेट गो फॉर ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। जब आप इस चीज को समझेंगे तब आपके काम बनते चले जाएंगे।
It also talks about those incidents, those past baggages जिसको आप छोड़ने के लिए ready नहीं हैं, उनका भी time आ गया है to let go. If there are certain things which you are holding back, you were being stubborn, you somewhere know कि आपने उन चीज़ों को let go करना है, क्योंकि जब तक आप उन्हें let go नहीं कर पाओगे आप आगे नहीं बढ़ोगे. बट फिर भी कभी कभार होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जॉब है, ठीक है, you know that you have to resign from that job, you have to end that job in order to have a new beginning, but somewhere there are certain things which are holding you back. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि time has come to let go. ठीक है, as you can see here this woman is on the way towards a door, मतलब freedom, new beginnings, ending of the old cycles. ठीक है, यहाँ पे हमारे मोनोलॉजी डेक से भी आया पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, मतलब जो भी पर्सनल इशू, जो भी पर्सनल दिक्कत से आप डील कर रहे थे, फाइनली उसका आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है. बट यहाँ पे बिकॉज द फुल मून इज इन कैंसर, कैंसर बीइंग अ वाटर साइन शोज इमोशनल वर्नेबिलिटी, सो इट कुड बी पॉसिबल कि एक इमोशनल पीरियड से यू विल गो थ्रू. यहाँ पे आपको इमोशंस को ध्यान में रखना है, अपने भी और दूसरों के भी. बी केयरफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स एज वेल, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी, और आप कुछ ऐसा बोल दो या कुछ ऐसा करो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए दूसरे लोगों के लिए, स्पेशली इफ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स. थर्ड कार्ड सेज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. सो जिन भी चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, ओवरऑल एक यस की ही एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. हाँ, आपको अपने साइड से लेट गो करना है तो ही वो अच्छे से आपकी लाइफ में जो है ये यस की एनर्जी है वो एंटर हो पाएगी. एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि वट एवर आंसर्स यू आर सीकिंग, वट एवर ट्रुथ्स यू आर सीकिंग, दे आर कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, बट आपने बस इस चीज का ध्यान देना है कि आप अपनी स्टबर्ननेस में, अपने एडमेंसी और एरोगेंस में कुछ ऐसा ना बोल दो, कुछ ऐसा ना कर दो जिसका बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट हो और लेटर ऑन आपको रिग्रेट होगा उस चीज का. ठीक है, so yeah, pile number 1, this was the answer of your questions. I hope you got the clarity in your situation and I hope you got the answer of your question. If you haven't subscribed my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 2. So if you have chosen this particular bracelet of pink tiger eye, then this is the answer of your question. Let's see कि आपके question का क्या answer है. Pile number 2. What is the answer for pile number 2's question, universe? Let's pull more cards as well. फिर हम साथ में करेंगे guidance for pile number 2's question. Guidance for pile number 2 questions answer. Okay. Okay, pile number 2. So here it seems like that currently you guys are living in a la la land. ठीक है, somewhere you have lost your touch with reality. It seems like कि कहीं ना कहीं आपकी desires, आपके ambition, आपके thoughts, आपके goals, they are not practical. जो भी आपका question है, मुझे लग रहा है कोई wish या कोई desire को लेकर ही है, और कहीं ना कहीं उस ऐसा नो नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर नो है, बट इट्स गोना टेक सम टाइम. यू नीड टू मेक प्रैक्टिकल प्लान्स. फर्स्टली यू नीड टू गेट इन टच विद प्रैक्टिकल रियलिटी. इट सीम्स लाइक कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू आर इग्नोरिंग. आपने कुछ अचीव करना है, आपने कुछ सोचा है मुझे ये चाहिए, कोई तो विश और डिजायर को लेके आपका क्वेश्चन है शायद से, एंड आपने सोचा है कि मेरे को ये चाहिए, फिर ऐसा हो जाए, बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज सो आउट ऑफ टच इन रियलिटी कि उसको होने के लिए ना, मतलब वो रियलिटी से बहुत दूर है, एक इल्यूजनरी जैसा लग रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लव लाइफ को लेकर ही है, तो हो सकता है दैट यू आर बीइंग इन अ वेरी सुपर रोमांटिक स्टेट बट नॉट सुपर रियलिस्टिक, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. यहाँ पे कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज्यादा
यू नो इल्यूजनरी वर्ल्ड में हो, जिसकी वजह से आप ना क्या रियलिटी है, क्या प्रैक्टिकल डिसीजंस होना चाहिए, क्या प्लान्स होना चाहिए, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ये सब हो जाएगा, बट राइट नाउ यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है दैट यू नीड टू मेक प्रॉपर प्लान्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ये मुझे आने वाले टाइम में लाइक विद इन 2-3 मंथ्स होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इट कुड बी पॉसिबल दैट इट विल टेक अप टू 8 to 10 months। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी आप रियलिटी के साथ टच में ही नहीं हो। आपका जो ये ड्रीम है, जो ये डिजायर है ना, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच है फिलहाल। इसको आपको ब्रेक करना है छोटे छोटे प्लान्स में, छोटे छोटे गोल्स में, उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, फिर आप इस तक रीच कर पाओगे। यहाँ पे हमारे पास हमारे ऑरिकल्स कार्ड से भी सेम मैसेज आ रहा है, ब्रीथ एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल लाइफ से बैलेंस नहीं है, यू आर नॉट इन टच विद योर प्रैक्टिकलिटी। दिस इज द टाइम टू टेक अ ब्रीदर। ठीक है, ठीक है, मेडिटेट करो, सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम ले लो थोड़ा सा, कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी गोल है, जो भी प्लानिंग है, उसके लिए टाइम ले लो। अच्छे से सोच विचार करो कि मुझे ये अचीव करना है, इसके लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे को प्लानिंग करनी है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट ब्रीथ। ठीक है, मेडिटेट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर दिस विमेन, शी इज मेडिटेटिंग। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे विंग्स हैं एंड शी इज मेडिटेटिंग। देयर इज दिस फ्लावर, नीचे वाटर। तो मतलब कहीं ना कहीं शी इज गेटिंग इन टच विद ऑल द एलिमेंट्स। तो आपको भी सेम मेडिटेट करके या फिर टाइम आउट निकाल के ना, यू नीड टू गेट इन टच विद रियलिटी, यू नीड टू गेट इन टच विद योर सराउंडिंग्स। समवेयर यू आर सो लॉस्ट इन योर माइंड कि आप सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आजू बाजू क्या हो रहा है, कोई खबर ही नहीं है आपको। ठीक है, तो टाइम की जरूरत है, चीज हो जाएगी, जो भी आपका प्लान है वो हो जाएगा, बट अभी नहीं। अभी इस काम को होने के लिए टाइम की जरूरत है। यहाँ पे भी हमारे पास फुल मून इन पाइसेस आया, और पाइसेस हमारा लास्ट साइन होता है ज़ोडिएक में, 12th साइन होता है हमारा। तो इट्स गोना टेक सम टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इट कैन टेक अप टू 8 to 10 months, सो ऑलमोस्ट लाइक बाय द एंड ऑफ द ईयर इसके चांसेस हैं होने के। और इसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिवोशन की जरूरत है, प्रैक्टिकल प्लानिंग की जरूरत है, कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड रहने की जरूरत नहीं है, और प्लीज बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, okay, so yeah, pile number 2, this is it. This was the answer of your question. I hope you got the clarity in your situation and the clarity of your question as well. If you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 3. So if you have picked this particular crystal or bracelet of citrine, then this is your reading. Let's see कि आपके questions का क्या answer होने वाला है। अपने question को अच्छे से मन में सोच लीजिए, and now let's see कि यूनिवर्स क्या आंसर करने वाले हैं पाइल नंबर 3 के क्वेश्चंस के आंसर का। Let's pull more cards from the oracle as well. Pile number 3. Pile number 3. Guidance for their question. Pile number 3. Pile number 3. Very confused state. Okay. Okay, pile number 3. So I can see very clearly that you feel highly confused or highly conflicted with your question. It could be possible that you are stuck in a very skeptical situation, और कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है एंड रिजल्ट। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो आई कैन सी यू वर्किंग रियली हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है कि इस चीज़ को यू नो पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपने काफी सारा सेक्रीफाइस भी किया हो। इफ इट इज रिलेटेड टू अ जॉब, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड कि आप बहुत दिनों से घर पे ही हो, घर पे ही काम कर रहे हो, या फिर आपने अपने कुछ हॉबीज को, शौक मौज की चीजों को साइड में रख दिया हो इन ऑर्डर टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो काफी ज्यादा सेल्फलेसनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने काफी इनपुट दिया है और अभी भी दे रहे हो, और आप
परेशान मत हो, ठीक है। डोंट बी कॉन्फ्लिक्टेड, डोंट बी इन दिस एनर्जी, बिकॉज आपका अब गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। हियर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आई कैन सी कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, हो सकता है अभी तक ऐसा हुआ हो कि आपने वर्क तो काफी किया बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, और आपको लगता है कि यार रिजल्ट तो मिलता नहीं है, मैं वर्क बहुत करती हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एंड अभी आपको सेम ही लग रहा होगा कि मैंने इतना काम तो कर लिया है बट आई डोंट थिंक दैट आई विल गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो डोंट थिंक दैट वे, क्योंकि डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने गुड डीड्स का, गुड एक्शन का गुड रिजल्ट मिलने वाला है। आपको अपनी विक्ट्री का स्वीट फ्रूट मिलने वाला है बहुत जल्द ही। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी तक जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। डोंट लेट एनीवन डिस्ट्रैक्ट यू, दूसरे लोगों के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। स्पेशली सोशल गैदरिंग या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको लेकर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और जिस तरीके से आप हार्डवर्क करते आ रहे हो उसी तरीके से करते रहना है, बिकॉज विक्ट्री इज जस्ट विद इन योर रीच, इट्स नॉट वेरी फार अवे, ठीक है। एन्चेंटिंग गिफ्ट्स, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। एन्चेंटिंग गिफ्ट्स में यहाँ पे आपको ऑरेकल कार्ड भी ये बोल रहे हैं कि वो है ना, जो बोगे वो काटोगे, बट यू रॉ इज यू सीड, क्या है वो मतलब समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो जो बोगे वही काटोगे वाला चीज है कि आपने जितना दिया है ना वो यूनिवर्स सब नोट डाउन कर रहा है और आपको उतना मिलेगा भी, ठीक है। एन्चेंटिंग गिफ्ट्स यहाँ पे जैसे आप किसी की हेल्प करते हो तो हम इस मोटिव से हेल्प नहीं करते कि हमें वापस से कोई फेवर मिले, हम जस्ट हेल्प करते हैं, हम अपने गुड कर्मास अर्न कर रहे हैं कि लेटर ऑन अगर आपने किसी का अच्छा किया तो आपका भी अच्छा होगा, और आपने किसी का बुरा किया तो आपका भी होगा। दिस इज द कर्मा थ्योरी। सो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है दैट डोंट वरी, आपका जो हार्ड वर्क है, जो एफर्ट्स है, सब नोट डाउन हुआ है एंड आपको उसका गुड रिजल्ट मिलेगा। सो डेफिनेटली येस टू योर आंसर, टू योर क्वेश्चन। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, आपकी जो भी ये टफ साइकिल चलती आ रही थी, हो सकता है दैट अभी तक आपने काफी ज्यादा एक टफ जिंदगी या फिर एक कॉम्प्लीट, मतलब ऐसा होता होगा कि आप सेम फील्ड में जाते हो, बाकी लोगों को वो चीजें इजीली अच्छे से मिल जाती है। हम देखते हो आसपास के लोग बहुत जल्दी उस चीज में कामयाब हो जाते हैं, बट इट टेक्स यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, कुछ भी चीज को लेकर हो। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो आपकी टफ साइकिल चल रही थी ना, इसका एंड होने वाला है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर विक्ट्री। सो यहाँ पे देखो फ्रूट भी है। सो डोंट बी वरीड, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स देते रहो, क्योंकि ये विक्ट्री आपको मिलने वाली है आपके हार्ड वर्क के थ्रू। सो कीप डूइंग दैट, कीप पुटिंग ऑन इन योर हार्ड वर्क एंड यस, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका एक आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव आंसर मिलेगा, और बहुत जल्द मिलने वाला है, हो सकता है विद इन 3 मंथ्स ही मिल जाए। सो या पाइल नंबर 3, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो अपने क्वेश्चन के लिए, आपको आंसर अच्छे से मिल गया हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। ओके बाय। हेलो पाइल नंबर 4, सो इफ यू हैव पिक्ड दिस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट ऑफ ब्लैक टर्मल एंड क्रिस्टल, देन दिस इज योर रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए एंड लेट्स सी पाइल नंबर 4 के क्वेश्चन का क्या आंसर है डिवाइन। व्हाट इज द आंसर फॉर पाइल नंबर 4 क्वेश्चन यूनिवर्स। लेट्स पुल मोर कार्ड्स फ्रॉम द ऑरेकल एट वंस, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी। पाइल नंबर 4, गाइडेंस फॉर द क्वेश्चन। Pile number 4, pile number 4 questions answer. Okay, pile number 4. Is it related to marriage? Okay. Pile number 4, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है that this question is related to your marriage or something like that. Okay, whatever your question is, if it is related to marriage, career, finances, whatever the question is, for now the answer is no. जिस भी चीज को लेकर आप सोच रहे हो, चाहे किसी से शादी करने के लिए हो, चाहे किसी पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करने के लिए हो, चाहे फाइनेंसेस को लेकर हो, कहीं ना कहीं आंसर आपका यस नहीं है अभी के लिए। आप इस क्वेश्चन को दोबारा कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने बाद फिर से पूछ सकते हैं, बट अभी के एनर्जीज तो इस क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी तो आपका ये मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन होता हुआ, ये काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज अ नो।
एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे नो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो. यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल राइट नाउ, वेरी ऑब्जेक्टिव राइट नाउ. कभी कभार बीइंग लॉजिकल, बीइंग प्रैक्टिकल इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट एट टाइम्स यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस में भी यही आ रहा है दैट दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू सीक क्लैरिटी. क्लैरिटी की जरूरत है. जो भी आपका करंट सिचुएशन है, जल्दबाजी के अंदर, इम्पल्सिवनेस के अंदर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा बिकॉज इट कैन कॉस्ट यू. यहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब अभी आपको डिसीजन ही मत लो. ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वेटिंग का टाइम भी कह रहा है. मैंने इसलिए बोला कि 3-4 महीने बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो बिकॉज फॉर नाउ द एनर्जीज आर नॉट सपोर्टेड. दिस इज द टाइम फॉर यू टू लेट गो. सरेंडरिंग एनर्जी में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आपको. जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन. जो भी आपका चीज है जो अटकी हुई है, जो नहीं बन पा रही, जस्ट सरेंडर कर दो. क्योंकि अभी अगर आप जल्दबाजी करोगे कि हो जाए ये काम, हो जाए, इट कुड बी पॉसिबल दैट आप ना मतलब काम होने की जगह ना और फंस जाओ. ठीक है, क्योंकि कोई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में भी आपको क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन में. देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट विच यू हैव नो क्लैरिटी एंड यू नीड टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी. ठीक है, और उस क्लैरिटी को लेने के लिए आपने बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको टाइम की जरूरत है. यहाँ पे है डीप नोइंग. ये कार्ड भी कहीं ना कहीं कह रहा है दैट लिसन टू योर इंट्यूशन. यहाँ पे इफ यू सी देयर इज दिस मून, और मून जो है हमारी इंट्यूशन होता है, हमारी इंट्यूशन गाइडेड बाय मून, इमोशंस एंड इंट्यूशंस. कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस को जगाने के लिए कहा जा रहा है. द कार्ड्स आर टेलिंग यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन, टू सरेंडर टू द डिवाइन एंड फॉर नाउ टेक अ ब्रेक. बिकॉज जो भी आप काम अभी करना चाह रहे हैं वो तो अभी नहीं बनेगा. हाँ, कुछ टाइम बाद हो सकता है. अगर आप आफ्टर 3 to 4 months इफ यू ट्राई अगेन देन थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर, बट राइट नाउ द एनर्जी इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल. तो अभी के लिए तो आप ये मत करिए. End of a tough cycle approaches. It could be possible that currently you are trying to control this particular cycle. आप currently कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो कि चीजें आपके अकॉर्डिंग बन जाएं, बट ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा. और जितना ज्यादा आप मतलब रेजिस्टेंस दिखाओगे ना, उतना ज्यादा आपने प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा आप चैलेंजेस फेस करोगे. इंस्टेड ऑफ शोइंग रेजिस्टेंस व्हाट यू नीड टू डू इज एंटर इन अ सरेंडरिंग एनर्जी. ठीक है, जब आप सरेंडरिंग एनर्जी में आ जाओगे तो चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर होने लग पड़ेंगी, और फिर आपको धीरे धीरे you will be able to catch the things, you will be able to understand that okay this was it, इसलिए मेरी चीज नहीं हो पा रही थी. ठीक है, सो या पाइल नंबर 4 दिस वाज योर आंसर. आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुआ हो, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द सिचुएशन जिसमें आप इतना स्टक फील कर रहे हो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट सो काइंडली डू दैट. ओके, बाय. Hello pile number 5. So if you have picked this beautiful crystal of amethyst, then this is your reading. Let's see that what is the answer of your question from the divine. Think about your question and ask the divine, ask your guardian angels to guide you on the right path. Pile number 5 questions answer universe. What is the answer of pile number 5's question? Pulling some more cards from the oracle as well for pile number 5. Pile number 5 questions guidance. One more card. Pile number 5. Pile number 5. Pile number 5. Pile number 5 universe. Okay. Very stuck energy. Very conflicted energy. I can see a lot of stuck energy, stagnant energy. काफी परेशान लग रहे हो आप लोग. आपकी एनर्जी और जो सेकंड पाइल थी हमारी पिंक टाइगर आई, काफी सिमिलर एनर्जी है. उधर भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी एंड यहाँ भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. इट कुड बी पॉसिबल दैट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे भी हमारे पास आया है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहाँ पे भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्टेड एनवायरमेंट. This conflict is not just internal conflict. I can see that this is an internal as well as external conflict. It could be possible that you guys are literally stuck in a very chaotic situation जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो. For some of you it could be possible that it is a literal court case. ठीक है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है
सिर्फ मन का नहीं है ये प्रॉब्लम, सिर्फ इंटरनल कियोस नहीं है, हाँ इंटरनल भी है बट इट्स नॉट जस्ट इंटरनल, एक्सटर्नल कियोस भी है। काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दैट द वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन यू, यू आर फीलिंग कॉर्नर्ड, यू फील लाइक कि सफोकेशन हो रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, एवरी डोर इज शट, ऐसा वाला आपका एनर्जी है। बट यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं दैट डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का एनर्जी है, थिंग्स विल वर्क आउट, यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस। Chaos and conflict, again I can see that this is a very conflicted situation for you, बहुत ज्यादा chaotic situation है आप लोगों के लिए, आपने समझ ही नहीं आ रहा है, but इस chaos में you need to find your peace, you need to make sense of the things because this is what going to give you the answers. Here also have faith in your dreams, vexing crescent moon, कहीं ना कहीं this card is also indicating towards a journey ahead. अभी this is not the ending, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि खत्म हो गया सब कुछ, आई एम स्टक, नहीं हो पा रहा है, हो गया बस, दिस इज द एंडिंग, मैं तो स्टक हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, नो, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, बिगर पिक्चर बाकी है जो कि आपको पता भी नहीं है। योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी, आपने वो बस नजर ही नहीं आ रहे हैं अभी, बट वो प्रैक्टिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन द डिवाइन, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड, अभी आपकी आगे जर्नी है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे, कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी टफ और कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, डोंट फील दैट यू आर अलोन, क्योंकि चाहे कोई और हो या ना हो, साथ में डिवाइन इज ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। लोगों का तो वैसे भी क्या करना है, डिवाइन इज दी ओनली पावर जो कि आपको हर प्रॉब्लम से निकाल देगा। लोग कहाँ तक ही निकाल पाएंगे, हर प्रॉब्लम से लोग नहीं निकाल सकते, एक दो प्रॉब्लम से लोग निकाल सकते हैं, हर प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते, और उनसे भी लोग नहीं निकालते हैं, डिवाइन लोगों के रूप में आके हमारी हेल्प करते हैं। सो नेवर फील दैट यू आर अलोन, क्योंकि आपका बहुत लो एनर्जी लग रहा है मुझे, तो डोंट फील दैट यू आर अलोन, यू आर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड ऑफ डिवाइन। और आप तो स्पिरिचुअली वीकन भी लग रहे हो, फिर भी इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो चीजों को लेकर, चीजें विल वर्क आउट इन योर फेवर, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। द क्वेश्चन, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज अ यस, इवन दो करंटली ऐसा लग रहा होगा आपको कि यस हो कैसे सकता है, नहीं बन पाएगा मेरा काम, नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ, नहीं हो पाएंगी चीजें मेरे फेवर में, बट होंगी चीजें, दिस इज नॉट द एंड। ऐसे बोलते हैं ना दैट अगर अभी काम नहीं हुआ है तो दिस इज नॉट द एंड, मतलब देयर इज दिस कोट, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब उसका एसेंस क्रक्स ये है कि एंड में हर चीज ठीक हो जाएगी, और अगर अभी हर चीज ठीक नहीं है, सो दिस इज नॉट द एंड। वही वाला सिनेरियो आपका है कि in the end everything will make sense, and if things are not making sense right now, then this is not the end, हाँ, this was the quote। तो वही वाला सिचुएशन में आप हो, सो डोंट फील दैट दिस इज द एंड एंड आई एम स्टक, मैं नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि इन द एंड यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, एंड आंसर यस होगा आपका। बट आपको थोड़ा सा बिलीव रखने की जरूरत है खुद में, डिवाइन में, अपने ड्रीम्स में, अपनी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। पाइल नंबर 5, डोंट वरी एट ऑल। सो या, this was the answer to your question. I hope that you will keep faith in the divine and in yourself, and you will soon get out of this particular situation. If you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 6. So if you have picked this turquoise crystal bracelet, then this is your reading. Let's see कि आपके question का क्या answer है universe के पास। Pile number 6, अपने question को सोचिए and let the divine answer your questions. Pile number 6, what is the answer of pile number 6 question? What is the answer of pile number 6 questions? Let's pull some more cards from the oracles as well. Pile number 6, pile number 6, pile number 6. What is the guidance of pile number 6? Pile number 6, pile number 6, pile number 6, answer to their questions. Okay. It seems like that you guys
आर इन अ जर्नी टू गो अहेड। आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की किसी जर्नी को लेकर है, किसी न्यू स्टेप जो आपने लिया है उसको लेकर है, और आप उसको लेकर काफ़ी अनश्योर फील कर रहे हैं। देयर इज दिस वॉइस इन योर हेड विच कीप्स टेलिंग यू दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं विच हैव अ वेरी वेरी टाइट होल्ड ऑन यू, ठीक है। एंड आप उस होल्ड से फ्री नहीं हो पा रहे, और जब तक आप उस होल्ड से फ्री नहीं होगे आप इस पर्टिकुलर जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो भी आपका क्वेश्चन है ना, ये आप तभी सक्सेसफुली अफर्मेटिव पाओगे जब आप इस पर्टिकुलर वॉइस से, इस पर्टिकुलर बैगेज से फ्री हो पाओगे। पाइल नंबर 6, आई कैन सी दैट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यू हैव दिस करेजियस एनर्जी कि आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। आपका जो भी क्वेश्चन है इसको आप, इसका आंसर येस हो सकता है ओनली इफ यू आर विलिंग टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। डू नॉट लेट योर पास्ट कंट्रोल योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फ्रीली। कहीं ना कहीं दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, दूसरे लोग क्या कहेंगे, व्हाट वुड द सोसाइटी थिंक, उस बेसिस पे आप अपने जो है डिसीजंस ले रहे हो। अपने आप से पूछो, डू यू रियली वांट जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, क्या सच में आप वो चाहते हो, या फिर दूसरे लोग, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप ये सब ले रहे हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई डिसीजन लिया है जिसको लेकर आप अनश्योर हो, बिकॉज दैट वाज नॉट योर विलिंग डिसीजन, बट यू वांट टू डू दैट, यू वांट टू गो अहेड इन दैट डायरेक्शन बिकॉज द फैमिली वांट्स यू टू डू सो, द सोसाइटी वांट्स यू टू डू सो, एंड समवेयर योर पास्ट कीप्स टेलिंग यू कि आप अपना खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो। पास्ट में अगर कोई चीजें नहीं आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट करी, कुछ सिचुएशंस में अगर आप ने विक्ट्री नहीं पाई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में भी नहीं पाओगे। पास्ट में कुछ गलतियां हुई, ठीक है, एक्सेप्ट करो उसको, एज अ लेसन लो, मिस्टेक से लर्न करो, आगे बढ़ो। उसको होल्ड करके रखने की क्या नीड है? कोई नीड नहीं है उसको होल्ड करके रखने की, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर नो नहीं है, बट एक येस भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट जर्नी। योर विश विल बी फुलफिल्ड, ठीक है। फुल मून का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, सीधा सीधा फुल मून की एनर्जी जो है अकम्पलिशमेंट की एनर्जीज है, अबंडेंस की एनर्जी है, उस सब चीज की एनर्जी है। बट यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन भी आ रहा है। यहाँ पे आपकी विश फुलफिल होगी, बट उसमें कुछ व्हाट इफ्स हैं, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना प्रोवाइडेड दैट, लॉ में प्रोवाइडेड दैट बहुत सारी चीजें आती हैं, वैसे ये विश फुलफिल होगी। आपका क्वेश्चन का आंसर यस होगा, प्रोवाइडेड दैट यू विल गेट आउट ऑफ योर पास्ट। नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पे सी, कहीं ना कहीं उन चीजों को, उन थॉट्स को जो कि आपके पास्ट में हुई हैं, कुछ चीजें, जो भी चीजें ऐसी हुई हैं जो आपको लोगों ने बोली हैं, फिर आपकी खुद की इनर वॉइस आपको सेल्फ क्रिटिसाइज करती है, आप उसमें फंसे हुए हो। दिस इज एन एंजल, ठीक है, शी हैज विंग्स, शी कैन फ्लाई, बट शी इज सिटिंग हियर इन द आवर ग्लास, व्हाई? बिकॉज शी इज स्टक इन टाइम। आवर ग्लास में फंसी हुई है, पास्ट में फंसी हुई है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कि उसके पास रखे, देखो कार्ड, आई होप इट इज विजिबल प्रॉपरली। इफ यू सी, यहाँ पे एक आर ग्लास है और वो यहाँ पे फंसी हुई है। शी हैज द विंग, शी हैज द की टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, बट शी इज नॉट एबल टू डू सो। क्यों? क्योंकि वो पास में बहुत ज्यादा स्टक है, पास में बहुत ज्यादा फंसी हुई है। वही सिचुएशन आपका है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपके पास की है, आपके पास विंग है, आपके पास व्हीकल है, सब कुछ है जो आपको चाहिए, बट पास्ट से आपको ही निकलना पड़ेगा। देयर आर नो शैकल्स इफ यू सी, कोई भी टाइज नहीं है, ये सारी मेंटल टाइज है जो कि उसको पास्ट से, जो उसको उस टाइम से जो है पकड़े हुए हैं। वही मैं कह रही हूँ, कुछ तो चीजों का बहुत कैड़ा होल्ड है आपके ऊपर, जो कि आप छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ना चाह नहीं रहे हो, आगे बढ़ना चाह नहीं रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 6, तो जैसे ही आप इन शैकल से दूर हटोगे, पास्ट बैगेज से दूर हटोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड विक्ट्री। आपके क्वेश्चन जो है वो फुलफिल हो जाएंगे, आपकी विशेष फुलफिल हो जाएंगी, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, ओके। So yeah, pile number 6, this was the answer of your question. I hope you got some clarity. And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 7. So if you have picked this beautiful crystal of green aventurine, so this is your reading. Let's see what is the answer of your question. क्या आपके question का answer है from the divine. अपने question के बारे में सोचिए अच्छे से। ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। व्हाट इज द आंसर ऑफ पाइल नंबर 7 क्वेश्चन?
लेट्स पुल मोर कार्ड फ्रॉम द ऑरेकल एज वेल, फिर साथ में हम सारी रीडिंग करेंगे। फाइल नंबर 7 क्वेश्चंस गाइडेंस, फाइल नंबर 7 क्वेश्चन गाइडेंस। फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7। Very logical energy, pile number 7, very practical energy. I can say that आप किसी ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, किसी ऐसे क्वेश्चन को लेकर आप जानना चाह रहे हो आंसर, जिसके टूवर्ड्स आपको एक इमोशनल अप्रोच लेना चाहिए, बट आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हो, ठीक है। You are holding on to your emotions, you are not being expressive, you are not showing the world the real you. Show the world the real you, this is the time. See, TikTok, show the world the real you. कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ना ओवर प्लानिंग कर लेते हो आप, शायद से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जरूरी नहीं है हर चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग चले। बहुत ज्यादा इन योर हेड होना भी इज नॉट गुड, बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग, ओवर प्रैक्टिकलिटी, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवनेस इज नॉट गुड, ठीक है। कभी कभार आपको लेट गो की एनर्जी में भी आना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मनी, फाइनेंसेस, करियर एंड प्रैक्टिकलिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट लव, फन, क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन। एंड अभी आप फिलहाल जस्ट वन साइड ऑफ लाइफ पे हो, मतलब where you are very focused, very practical, very objective, and this is the time where you need to be creative, to be passionate, and to be excited about life, to love life. You need to love life, you need to love this particular thing. जो भी चीज के लिए आप क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हो ना, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली के लिए, किसी के लिए भी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दिस वर्क विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट लविंग इट इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ प्रोजेक्ट। आप शायद लव लाइफ को भी एज अ प्रोजेक्ट ही देखते हो, विच इज नॉट राइट। आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करना चाहते हो चीजों को, विच इज नॉट राइट। एंड अभी शायद से आप इसीलिए पूछना चाह रहे हो ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका हमेशा क्या होता होगा, मैनेज करके प्रैक्टिकलिटी के साथ, प्लानिंग के साथ चीजें बन जाती होंगी, बट दिस टाइम यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। इस टाइम आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपका प्लानिंग काम नहीं कर रहा है शायद से, एंड यू फील व्हाई इज इट हैपनिंग। हमेशा तो मैं प्लान करती हूँ और वैसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग नीड्स योर लव, दिस पर्टिकुलर थिंग नीड्स योर पैशन। इसके साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन चाहिए आपको, चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये करियर हो, चाहे ये बिजनेस हो, चाहे ये कुछ भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्शन की आपको जरूरत है, इमोशनल कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है। कंट्रोल मत करो, कनेक्ट हो उस चीज के टूवर्ड्स, डिवोटेड हो। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इट, लेट इट कंज्यूम यू, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे टिकटॉक भी, यहाँ पे टिकटॉक यहाँ पे एक तरीके से टाइम का दिखाया जा रहा है। इट सेज, सी यहाँ पे एक वॉच है एंड देयर दिस बलून जो कि उसको उड़ा के लेके जा रहा है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा हर चीज को प्रैक्टिकल वे में, प्लान्ड वे में करना चाहते हो, कि वो लोग नहीं होते कि 25 तक नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, हर चीज प्लान होती है उनकी। उनका लाइफ एक उनके लिए शेड्यूल है, प्लानिंग है हर चीज। वैसे वाले मत बनो। अगर आप उस टाइप के हो, हर चीज को प्लान कर रहे हो, सो डोंट डू दैट, just go with the flow. This is the guidance for you. For once in your life, stop being too practical, stop being too planned and organized, and just go with the flow. Show the world the real you. Maybe you are hiding certain aspect of your personality. Maybe आपको खुद ही नहीं पता है that you can be that fun side, you can be that creative side, you can be that person जो कि impromptu plans बना सकता है। शायद वो आपको खुद को भी नहीं पता है। So for that, you need to loosen up a little bit. ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा, जो भी आप चाह रहे हो। अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप बहुत अपटाइट एनर्जी में हो। दिस इज नॉट द राइट एनर्जी। दिस थिंग विल हैपन मे बी इन द नेक्स्ट 5 to 6 months, इट विल हैपन, बट नॉट राइट नाउ। यू नीड टू लूजन अप अ लिटिल बिट, यू नीड टू लिव लाइफ मोर फ्रीली। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 7। क्योंकि जब तक आप इतना ज्यादा प्लान और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में लाइफ को जीने की कोशिश करोगे ना, तो चीजें इतना नहीं बनेंगी आपके फेवर में, ठीक है।
So yes, pile number 7, this was the answer of your question. I hope you got some insight in your situation. If you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 8. So if you have picked this bracelet of rose quartz, then this is your reading. Let's see that what is the answer of your question from the divine. Think about your question and trust the divine, trust the universe that they will guide you in the right direction. Pile number 8's answer. What is the answer for pile number 8's question? Oh, we got 2 cards here. लेट्स सी कि क्या मैसेज होगा आपके लिए. पहले मैं और भी ऑरेकल से निकाल लेती हूँ. पाइल नंबर 8. पाइल नंबर 8 क्वेश्चंस गाइडेंस. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 8? Pile number 8. Pile number 8. What is the guidance for pile number 8? Hermit energy. Hanged one. Very stuck energy you are in pile number 8. Loneliness की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सॉलिट्यूड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. ओके. Chaos and conflict. कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा ना आप लोग स्टेगनेंसी की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो. Okay, your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Pile number 8, something which is very much evident in your energy and in your reading is your stuckness. किसी सिचुएशन को लेके आप स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं खुद की वजह से. ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ खुद की वजह से क्यों. बिकॉज समवेयर आप इस सिचुएशन में खुद ही फंसे हुए हो. ये सिचुएशन इतनी बड़ी है नहीं शायद जितना बड़ा आपने इसको माइंड में बना लिया है. एज यू कैन सी with the hanged one and the hermit energy, somewhere you yourself are trying to be in this environment, in this scenario जहाँ पे इतना ज़्यादा stuck feel कर रहे हो. If you want तो आप actions लेके situation से निकल सकते हो, but कहीं ना कहीं शायद से आपको लग रहा है कि क्यों ही निकलना है, या मैं नहीं निकलना चाहती, या मैं नहीं निकलना चाहता. You are manifesting, शायद आप manifestations कर रहे हो, but देखो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, ये सब ना वर्क करेगा जब आप अपना कर्मा करोगे. अभी मुझे क्या सिचुएशन लग रही है ना कि आप काम नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप सरेंडरिंग की फुलफिल एनर्जी, पूरी भरपूर एनर्जी में हो सरेंडरिंग की, बट यू ऑल्सो नीड टू वर्क फॉर इट. ठीक है, दिस इज वेरी गुड दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर इन अ सरेंडरिंग एनर्जी. ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस एनर्जी में हो, पर आपने ना वर्क भी करना है. यहाँ पे आ भी रहा है आपके लिए फुल मून इन टॉरस. टॉरस एनर्जी जो है हार्डवर्क की एनर्जी होती है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी होती है, डिसिप्लिन की एनर्जी होती है. एंड फुल मून इन टॉरस आपको यही बता रहा है दैट आपको अचीवमेंट, देखो अचीवमेंट तो है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली इट्स अ यस. जो भी आपका क्वेश्चन है आंसर है यस, होगा, सब कुछ होगा जैसे आप चाहते हो, बट योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाएंगे कि आप सोच लो भाई मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, मेरा बिजनेस चल जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो डेली कि आई हैव अ गुड बिजनेस, माय अर्निंग्स आर दिस मच, ये वो आप सब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वाटर टेक्निक, विजन बोर्ड सब बना लिए, बट प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर ऐसी मैनिफेस्टेशंस भी काम नहीं करेंगी. मैनिफेस्टेशंस तभी काम करेंगे जब आप भी अपने एंड से कुछ कर रहे हो ना. अगर आप तो बस सोच रहे हो कि बस मैं भर भर के मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, डायरी में लिख रही हूँ 11-11 पोर्टल, कोई पोर्टल नहीं छोड़ रहा है, 11-11, 555 और विजन बोर्ड्स और बॉक्सेस, हर चीज कर ली है, पर एक्शन नहीं ले रहे हो, सो दैट मैनिफेस्टेशन वोंट वर्क. ठीक है, मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करेगा जब आप एक्शन लोगे. और आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपका बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, डिवाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके एंसेस्टर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, बिकॉज आई कैन सी दैट योर एंसेस्टर्स आर सपोर्टिंग यू. वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं अच्छे तरीके से.
आपके एंसेस्टर्स, आपके एल्डर्स, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो उनका धर्म कमाया हुआ है ना, वो आपकी बहुत काम आ रहा है, ठीक है। और आपने बस थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट्स डालने की जरूरत है और आपके लिए चीजें बनती चली जाएंगी। और यहाँ पे कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट की भी जो एनर्जी है, हैंग्ड वन के साथ ये जो कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है कि अपने माइंड को ना आपने फोकस करना है, ठीक है। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, जो आपका गोल है उस पर फोकस रहने की जरूरत है। अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। एंड फिर आप देखना, देखते देखते आपका काम यूं बन जाएगा। बहुत फास्ट एनर्जी है, मतलब विद इन मंथ्स आपका काम हो जाएगा, विद इन 1 मंथ और लाइक 1.5 मंथ आपका काम हो जाएगा, यस आ जाएगा। बट प्लीज आप प्लानिंग करिए और आप अपना हार्ड वर्क करिए। टॉरस एनर्जी डिसिप्लिन की बात करता है। डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से अगर आप 15-20 दिन भी काम कर लेंगे ना, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो या पाइल नंबर 8, दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इट्स एन यस, पर आपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। थोड़े से एफर्ट्स डाल के आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कुछ लोग क्या होता है ना, इतना इतना एफर्ट्स डालते हैं, रिजल्ट इतना मिलता है। आपके साथ क्या होगा, इतना इतना एफर्ट्स डालोगे, इतना रिजल्ट मिल जाएगा। पर उसके लिए एफर्ट्स तो डालो, बिना एफर्ट्स डाले तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो या दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, थोड़े से इंसाइट मिला हो अपने सिचुएशन में। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, सो काइंडली डू दैट। ओके, बाय।